यहाँ पे एक डेटा मैं आपके साथ रख रहा हूँ और इसको आप देखोगे, स्क्रीन पे देखो, ये डेटा है और इसको मैं समझाता हूँ। ये म्यूचुअल फंड्स के कैश लेवल के डेटा है और समझो, वीडियो पूरा देखो, काफी कॉन्फिडेंस आएगा आपको और 50 तरीके का जो आप दिमाग झंझट वाला लगाते रहते हो उससे आप बचोगे। तो ये डेटा हमें क्या कहता है यहाँ पे कि 2 महीने पहले तक जो म्यूचुअल फंड्स के कैश लेवल्स थे वो भी, और म्यूचुअल फंड का कैश, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का कैश लेवल परसेंटेज ऑफ एयूएम के टर्म में वो भी ऑल टाइम हाई हिट कर चुके थे। लगभग 2 लाख करोड़ कैश लेवल चला गया था और 6.5% से ऊपर 7% की तरफ परसेंटेज ऑफ एयूएम कैश का चला गया था। अब यहाँ पे 2 महीने बाद जून महीने की जब हम बात करते हैं तो जो कैश लेवल्स है वो गिर के 1.6 लाख करोड़ के आसपास आए हैं। तो ये तो 2 लाख से बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन लगभग जो 7% पहुंचने वाला था इक्विटी का कैश परसेंटेज टर्म्स में, ईयूएम के परसेंटेज टर्म्स में, वो घट के 5.3% पे आ चुका है। कैसे आया 5.3% पे? तो ऐसे आया कि इतने टाइम में जो एयूएम है ओवरऑल, अभी जैसे हमने देखा 74-75 लाख करोड़, 74 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो हर महीने एयूएम तो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। तो इस कारण से जो कैश लेवल्स है वो कम घटे हैं, लेकिन परसेंटेज में कैश लेवल्स ज्यादा घट गए हैं क्योंकि एयूएम बहुत बढ़ गया। मतलब हर महीने जो जा रहा है पैसा वो भी तो जा रहा है। तो खरीदारी की है फंड्स ने अच्छी खासी जून के महीने में, जिस कारण से ये घटा है। अब कितना घटा है? तो 5.3% के पास एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का कैश परसेंटेज आ चुका है टोटल, जो कि लास्ट टाइम अगस्त 24 में हिट किया था। अगस्त 24 में इतना ही कैश लेवल था परसेंटेज ऑफ एयूएम के टर्म में। लेवल की बात करेंगे तो जरूर 1.6 लाख करोड़ के पास था, लेकिन जो परसेंटेज टर्म्स में है वो 5.3% के पास अराउंड था। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है, वो देखो इस डेटा से, वो डेटा को समझना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जनवरी 23 के अंदर में जो परसेंटेज था वो लगभग 4-5% के पास था, और एवरेज एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का जो होता है एवरेज मेंटेन कैश बैलेंस, कोई फंड थोड़ा ज्यादा कोई फंड थोड़ा कम करे, लेकिन 3 से 5% के बीच में ही रहता है। 3 से 5% तक लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए रखते हैं ये अपना कैश में पैसा। कैश कहने का मतलब कैश या डेट में भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं उतना, ताकि लिक्विड डेट में कि रिडम्पशन आए तो निकाल के दे दें। अब जनवरी 2023 में अगर हम देखें तो 1 लाख करोड़ भी नहीं था, लगभग 0.7 लाख करोड़ या कहूं तो 70,000 करोड़ के आसपास टोटल कैश का एवं था, जो कि बढ़ते बढ़ते लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। अब ये 2 कारणों से बढ़ता जा रहा है। पहला कारण ये था कि मार्केट रैली कर रही थी तो और ज्यादा पैसा आ रहा था और ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, पहली चीज ये हुई। तो इसके कारण भी अब बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा पैसा डालेंगे, हर महीने उतनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं होती, तो इस कारण से भी कैश जमा होते जा रहा था 0.67 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया अप्रैल के महीने में। और वैसे ही परसेंटेज टर्म्स में कैश लेवल भी लगातार अगर देखें तो बढ़ रहा था, लेकिन बीच बीच में डिप भी आया है। अगर हम देखेंगे, एक चीज यहां पे समझने की कोशिश करो, जनवरी से लेके और अक्टूबर नवंबर 2023 तक जो कैश पैसे के टर्म्स में बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में बराबर रहा है। नवंबर दिसंबर में बड़ा डिप आया, खरीदारी की गई अच्छी खासी, तो परसेंटेज टर्म्स में गिरा एयूएम, लेकिन उसके बाद फिर अगर देखें तो लगातार 2024 में दोनों चीजें, कैश लेवल्स पैसे के टर्म्स में भी और परसेंटेज के टर्म्स में भी बढ़े हैं। अब जो लगातार सारे लोग कह रहे थे मार्केट ओवर वैल्यू है, या अभी भी कह रहे हैं कई लोग कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, हमें भी दिखता है, फंड मैनेजर को भी दिखता है, हमें नहीं भी दिख सकता है, लेकिन हमारे फंड मैनेजर हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा न्यूज जल्दी उन तक पहुंचती है, हमसे ज्यादा बड़ा सेटअप लेकर बैठे हुए हैं। पूरा वो बिजनेस सेटअप ही इसीलिए किया गया ताकि इक्विटी को मैनेज कर सके, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यही एक बड़ा रीजन होता है कि मैं आपको कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं ना, तो हमें बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है। पैसा आया डाला, पैसा आया डाला, पैसा आया डाला। क्यों? क्योंकि मेरे
और इक्विटी मार्केट के बीच में मैंने कुछ परसेंट अपने इन्वेस्टमेंट का देकर एक मैनेजर रख लिया है। वो मैनेजर कुशन की तरह मेरा काम कर रहा है। जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी हो रही है खरीद रहा है, जब बेचने की अपॉर्चुनिटी हो रही है तो बेच भी रहा है, और जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है तो शांति से बैठा भी हुआ है। अब यही काम अगर हम करने जाएंगे तो हमें अपना जॉब बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, या फिर उधर से ध्यान इधर बट जाएगा, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग भी फुल टाइम जॉब ही है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। दूसरा, उधर का हमारा जो इनकम हो सकता था वो हमारा मतलब घट जाएगा, क्योंकि उधर से हम ध्यान इधर कर लेंगे। और ना हम उतने क्वालिफाइड हैं, ना हमारे पास उतने सोर्सेज हैं कि सारी जानकारी पहले हमारे पास आए, और ना उतना बड़ा हम सेटअप लेके सब कुछ बैठे हुए, ना हमारे पास रिसर्च की उतनी एक्सेस है, टूल्स है। तो कुछ परसेंट देकर और हम अपना वहां पे हायर कर लिए। अब इसके बाद भी हम लगते हैं अपना दिमाग लगाने, मार्केट को टाइम करने की लगते हैं कोशिश करने। अब आप बताओ, ये डेटा देखकर हमें साफ साफ दिख रहा है, चलो कैश लेवल्स एक लेवल्स में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में एयूएम हमें ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर्स अपनी बाइंग या सेलिंग इक्विटी खरीदते या बेचते रहते हैं। तो हम जो काम करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं ना, वो फंड मैनेजर हमारा पहले ही हमारे लिए करता रहता है। तो ये एक डेटा था यहाँ पे, तो मैंने आपको दिखा दिया, और इसीलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए मार्केट को टाइम करने। टाइमिंग करने से ज्यादा टाइम देना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना आप टाइम कर रहे हो ना मार्केट को, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना ज्यादा टाइम दे रहे हो मार्केट के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना।